आज जब राजस्थान सहित पूरा देश सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा है, महाराणा प्रताप की नीतियां मेवाड़ और राजस्थान में सदियों से चली आ रही एकता को बताती है। पूरे मेवाड़ को सांप्रदायिक सौहार्द में बांधकर रखने वाले प्रताप ने ही हल्दीघाटी युद्ध में एक मुस्लिम को हैरावल दस्ते का जिम्मा सौंपा था। आर्थिक नीतियां और रिपोर्ट्स मैनेजमेंट इतना जबरदस्त था कि कई साल के युद्ध में रहने के बावजूद भी कोई क्राइसिस नहीं आने दिया। युद्ध कौशल में जितने पारंगत थे, उतने ही ज्यादा कौशल उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दिखता था। अब आपको बताते हैं उनकी कुछ खूबियों के बारे में, जिनसे राजस्थान ही नहीं पूरे देश को सीख लेने की जरूरत है। 16वीं सदी के दौरान विदेशी आक्रमणों का सबसे बड़ा विरोध मेवाड़ में हुआ। महाराणा प्रताप की जंग किसी कौम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि बाहरी आक्रांताओं के खिलाफ थी। महाराणा प्रताप पर पीएचडी करने वाले इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि 16वीं शताब्दी में पठानों को बदले कर मुगल सल्तनत की सत्ता पर काबिज हुई थी। उस दौर में हुमायूं को हराने वाले शेरशाह सूरी के वंशज हकीम खां युद्ध की नीति में पारंगत था। इस दौर में मुगल ने युद्ध बारूद का इस्तेमाल करना शुरू किया था। मेवाड़ सेनाओं को उस दौरान बारूद और तोप का ज्ञान नहीं था। ऐसे में महाराणा प्रताप ने हकीम खां की योग्यता को पहचाना। हकीम खां ने तोपची के रूप में मेवाड़ में सेवाएं दी। इसी कौशल की वजह से खां ने हल्दीघाटी युद्ध में हैरावल दस्ते का नेतृत्व किया, जबकि परंपरागत रूप से अपने त्याग और बलिदान के लिए ये जिम्मेदारी चुंडावतों को मिलती थी। वो नेतृत्व हैरावल पहली बार किसी मुस्लिम पठान को सौंपा गया। तो वही आपको बता दें एक और किस्सा, अब्दुल रहीम खाने खाना को अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अजमेर का सूबेदार बनाया था। डॉक्टर शर्मा बताते हैं कि रहीम खान को एक ही आदेश में महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। इसके लिए रहीम खान ने अपना कैंप आबू तलहटी में लगाया। प्रताप उस दौरान सुंधा माता की पहाड़ियों में थे। तभी प्रताप के बेटे अमर सिंह को रहीम के कैंप में पता लगता। अमर सिंह रहीम की सेना को परास्त करके उसके बेगम को अगवा कर प्रताप के पास ले आया। अमर सिंह ने तर्क दिया कि जो मुगल उनके साथ करते थे वही वे उनके बच्चों के साथ करेंगे। जैसे ही बात महाराणा प्रताप को पता चली तो वह अमर सिंह पर क्रोधित हो गए। अमर सिंह को वापस महिला को ससम्मान सुरक्षित उनके कैंप में भिजवाने की व्यवस्था के आदेश दिए। प्रताप ने कहा कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम नारी, स्त्री हमेशा भारतीय संस्कृति में आदरणीय रही है। इसका परिणाम होता है कि रहीम खान खुद अकबर को जाकर मना कर देता है। रहीम अकबर को कहता है कि प्रताप इतने महान है, ऐसे महान व्यक्तित्व के खिलाफ वह संघर्ष नहीं कर सकता। इसके बाद रहीम की अजमेर में सूबेदारी हटा दी गई। अब्दुल रहीम के बाद श्रेष्ठ कवि रहीम के रूप में पहचाने गए। यही नहीं, महाराणा प्रताप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में खूब अच्छे थे। मेवाड़ को आर्थिक संपन्न बनाने वाला सबसे बड़ा व्यापारिक रूट उन्हीं के साम्राज्य से होकर निकलता था। वैश्विक व्यापार के लिए गुजरात को जाने का रास्ता और हज करने के लिए मक्का मदीना का रास्ता मेवाड़ होकर गुजरता था। इस व्यापारिक रूट और हज मार्ग को हथियारने के लिए मुगलों की हमेशा से ही नजर थी। मेवाड़ के पास उस दौर में मांडलगढ़ और जावर की दो अहम माइंस थी, जिनसे सबसे बड़ा राजस्व आ रहा था। लेकिन चित्तौड़ पर आक्रमण कर मुगलों ने मांडल माइंस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन जावर माइंस पर कब्जा नहीं कर पाए। तो अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के गवर्नेंस की। प्रताप की गवर्नेंस बेहद मजबूत थी। बताते हैं कि उस दौर में अच्छी राशन व्यवस्था, कृषि क्षेत्र में सामंजस्य था। उन्होंने किसानों और आदिवासियों को सब पोषित अधिकार दे रखे थे। इसी वजह से युद्ध के समय आदिवासियों ने प्रताप का साथ दिया। प्रताप की कृषि नीति जबरदस्त थी। पीडीएस सिस्टम भी शानदार था। आज पैंडेमिक के दौरान कर्फ्यू होता है, उसमें सबसे बड़ा संकट फूड सप्लाई पर आता है। प्रताप कई सालों तक लगातार 1576 से 1585-86 के बीच लगभग 10 साल की युद्ध की स्थिति में रहे। युद्ध में व्यस्त रहे, लेकिन तब भी फूड सप्लाई चेन को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आमजन और सेना के सामने कभी खाद्य संकट नहीं आने दिए।